नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 17 महीने बाद आखिरकार शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है और मनीष सिसोदिया जल्द ही जेल से बाहर भी आने वाले हैं। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के साथ साथ आम आदमी पार्टी में एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है और हो सकता है कि पार्टी टूट भी जाए, क्योंकि खबरें अब ये तूल पकड़ रही हैं कि मनीष सिसोदिया पार्टी की कमान संभालेंगे और केजरीवाल की कुर्सी छीनेगी। इन खबरों को तब तूल मिली जब आतिशी एक मंच पर फूट फूट कर रोने लगी और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट वायरल हुए। कहा जाने लगा कि अब मनीष सिसोदिया के हाथ में दिल्ली की कमान आने वाली है। एक ट्वीट में क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, इनका रोना बता रहा है कि कुर्सी से कितना प्यार है। मनीष सिसोदिया जी पार्टी को लीड करेंगे, फिर इनका क्या होगा। आंसू इसलिए निकल रहे हैं। तो जैसा कि विश्वजीत नाम के इस यूजर ने लिखा है कि अब जो आतिशी के आंसू है वो सिसोदिया की जमानत के लिए नहीं है बल्कि कुर्सी जाने के खतरे से हैं। तो दूसरी तरफ यह भी है कि मनीष सिसोदिया पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे। अगर उन्हें यहां फिर से कमान सौंपी गई तो विभाग दोबारा लौटाए गए तो उसमें शिक्षा विभाग भी आता है, तो आतिशी के हाथ से भी कुर्सी जा सकती है। तो जिस तरीके से अभिषेक कहा जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया दिल्ली की कमान संभाल सकते हैं, क्या वाकई ऐसा अब हो सकता है? देखिए, 1.5 साल में आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम है किस तरीके से बदला है और बदलाव किस तरीके से आया है। उसमें मनीष सिसोदिया जब डिप्टी सीएम थे उनके पास 17 मंत्रालय थे, अकेले एक आदमी के पास, जिसमें से जो आज मंत्रालय सौरभ भारद्वाज के पास है, आतिशी मार्लेना आतिशी सिंह जो भी आप को सही लगे उनके पास भी है। और जैसे ही सिसोदिया जेल गए तो वो दोनों में मंत्रालय बंट गए और भी तमाम नेताओं के पास मंत्रालय आए। और जब अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, अब तो फिर क्या होगा? हो सकता है उन्हें वापस से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि इस पार्टी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन 3 ही टॉप लीडरशिप के आदमी हैं। या फिर अगर अब बात करें तो सुनीता केजरीवाल, हालांकि औपचारिक तौर पर उनके पास कोई पद नहीं है, ना पार्टी में ना सरकार में, लेकिन नेता ही नहीं है। लेकिन ये 3 नेता टॉप लीडरशिप में आते हैं। सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी सिंह, संजय सिंह और आपका सौरभ भारद्वाज, इन 3 नेताओं ने उस जगह को भरने की कोशिश की, केजरीवाल का करीबी होने की कोशिश की। लेकिन 1.5 साल एक लंबा वक्त होता है शबनम। 1.5 साल जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल में रहकर आए हैं, तो अब सवाल यह भी उठने लगे हैं कि आतिशी की और सौरभ भारद्वाज की कुर्सी नहीं जाएगी, कुर्सी अब अरविंद केजरीवाल की भी जाएगी, क्योंकि नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल कब तक जेल से बाहर आएंगे। ईडी के साथ साथ सीबीआई के चंगुल में भी वो फंसे हुए हैं। जमानत कब तक मिल पाते हैं, कब तक नहीं मिल पाती हैं। ये आतिशी सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आपने ट्वीट पढ़ा है अभी, जो लोग कह रहे हैं, इसी को लेकर वो कह रहे हैं किस तरीके से इनके आंसू निकल रहे हैं। हालांकि अगर ये पार्टी इतनी ही ईमानदार होती तो इसके हर विभाग में घोटाले के आरोप नहीं लगे हुए होते, ईडी और सीबीआई मामले में परेशान नहीं हुई होती शराब घोटाले में। तो ये मगरमच्छ के आंसू आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बहाती है वो इस तरीके से बहा रही है कि हो सकता है मनीष सिसोदिया के भीतर एक गुस्सा भी हो जेल से आने के बाद। क्योंकि आप याद करिए, चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी और अरविंद केजरीवाल ने भी मांगी थी। अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी गई। और जब से जेल गए हैं तब से अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा बात मनीष सिसोदिया के बारे में नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उन्हें साइड लाइन कर दिया कि आप रहिए, आप जहां जो जेल में जिस तरीके से हैं वहीं रहिए, जब छूटेंगे आप जेल से, जब जमानत मिलेगी तब आपको मिल जाएगी। तब कहा यह जाने लगा कि क्या अब सुनीता केजरीवाल जो लगातार चुनाव प्रचार किया, अब हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी उन्होंने अपने हाथ में कमान रखी, कमान संभाली, क्या वो भी अब केजरीवाल की कुर्सी नहीं बचा पाएंगी? क्योंकि अब सत्ता के शीर्ष पर मनीष सिसोदिया जरूर रहना चाहेंगे। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया को लेकर कहा जा रहा है कि वो दिल्ली की कमान संभाल सकते हैं और इसकी और इशारा स्वाति मालीवाल ने भी कर दिया है। स्वाति मालीवाल ने एक बयान दिया जैसे ही जमानत की खबर सामने आई। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी है कि सिसोदिया को जमानत मिल गई, अब उम्मीद करते हैं कि वो दिल्ली की सत्ता को संभालेंगे। क्या कुछ कहा स्वाति मालीवाल ने, तो वो भी सुनवाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे।
तो सुना आपने, स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि अब सिसोदिया जी बाहर आएंगे, उम्मीद है कि दिल्ली की सत्ता संभालेंगे। तो अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगर सिसोदिया दिल्ली की सत्ता संभालते हैं तो केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। अगर केजरीवाल इस्तीफा देकर सिसोदिया को कमान देते हैं तो आम आदमी पार्टी में फूट पड़नी तय है, क्योंकि संजय सिंह खुद को नंबर 1 नेता अब सबके जेल जाने के बाद समझ रहे थे, लेकिन संजय सिंह को केजरीवाल ने ही साइडलाइन तब कर दिया जब अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को कमान दे दी। लेकिन अब सिसोदिया अगर बाहर आते हैं, उन्हें कमान मिलती है, तो न सिर्फ केजरीवाल की पत्नी साइडलाइन हो जाएंगी बल्कि आतिशी और संजय सिंह के सपने भी टूट जाएंगे और पार्टी में बड़ा सियासी घमासान देखने को इस वक्त मिल सकता है। तो आने वाले शबनम, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जरा वो स्वाति मालीवाल वाला विजुअल दोबारा से दिखाइएगा एक बार। देखिए, राजनीति में बॉडी मायने रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि आज ही राज्यसभा के भीतर जया बच्चन ने आरोप लगाए कि धनखड़ साहब, आपकी जो टोन है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं एक कलाकार हूं, मैं एक्सप्रेशन और बोलचाल की भाषा से समझ लेती हूं। जिस तरीके से अब आप स्वाति मालीवाल को देख रही हैं, वो अब पहले वाली स्वाति मालीवाल नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के सामने खिलाफत की थी, और ऐसा लग रहा है कि स्वाति मालीवाल सिसोदिया के बाहर आने से काफी खुश नजर आ रही हैं। और यहां ये सवाल उठते हैं कि क्या स्वाति मालीवाल मनीष सिसोदिया के ग्रुप की नेता हैं, और अब सिसोदिया के बाहर आने से दूसरा जो धड़ा आम आदमी पार्टी के भीतर है, उसकी मुश्किलें तो कहीं ज्यादा नहीं बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, ये खबर भी सुनने को अभिषेक मिल सकती है, लेकिन स्वाति मालीवाल, एक बात याद होगी, जब उनके साथ विभव कुमार का मारपीट का जो मामला हुआ था, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि सिसोदिया बाहर होते तो मैं उनसे बातचीत करती। और एक बार फिर उन्होंने सिसोदिया की जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की है। जिस वक्त वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतरी है पार्टी में रहकर ही, उस वक्त में उन्होंने सिसोदिया के जमानत पर खुशी दिखाई है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी में अगला क्या कदम देखने के लिए मिलता है, जल्द ही साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।